हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था लाइनियर इनइक्वालिटी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 2 is less than equals to 3x minus 4 is less than equals to 5। ठीक है, और हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो हमारे पास डबल इनइक्वालिटी है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम +4 करेंगे इस इनइक्वालिटी में, यानी कुछ इस तरह से 2 + 4 लेस देन इक्वल्स टू 3x minus 4 plus 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 plus 4। ठीक है, ऐसा करने पर इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां आ जाएगा 6 is less than equals to 3x is less than equals to 9। ठीक है, अब हम डिवीजन करेंगे 3 का। 6/3 is less than equals to 3x/3 is less than equals to 9/3। 6/3 is 2 is less than equals to x is less than equals to 3। ठीक है, तो 2 is more than equal to x and x is more than equal to 3, ये हमारे पास आ गया। अब हमें लिखने हैं सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? x 2 से बड़ा है और बराबर है तो क्लोज इंटरवल शुरू करेंगे 2 से, और x छोटा है और बराबर है 3 के तो इसे हम क्लोज कर देंगे क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो अगर इस सॉल्यूशन सेट को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? ये नंबर लाइन है मेरे पास, ये मान लेते हैं 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब क्योंकि 2 को इंक्लूड करना है तो यहां हम बनाएंगे फील्ड डॉट। 3 को भी इंक्लूड करना है तो यहां बनाएंगे फील्ड डॉट, और इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रही है इस रीजन को। ठीक है, इसे हम डार्क कर देंगे तो ये हो जाएगा ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो ये हुआ सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें इनइक्वालिटी गिवन है 6 is less than equals to -3 multiplied by 2x minus 4 is less than 12। ठीक है, तो हमें यहां से सबसे पहले -3 रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे -3 से। 6 डिवाइडेड बाय -3। अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं माइनस टर्म से यानी माइनस नंबर से तो हम क्या करते हैं? इनइक्वालिटी का साइन कर देते हैं चेंज। 2x minus 4 divided by -3, 12 divided by -3। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां मेरे पास आया -2 is more than equal to 2x minus 4 is more than -4। अब हमें -4 को रिमूव करना है तो ऐड कर दूंगा 4 को। is more than -4 plus 4।
ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आया 2 इज मोर देन इक्वल टू, यहां आ जाएगा मेरे पास 2x इज मोर देन 0। ठीक है, अब डिवीजन करेंगे 2 से, तो यहां आ जाएगा मेरे पास 1 मोर देन इक्वल टू x मोर देन इक्वल टू इज मोर देन 0। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, 1 को इंक्लूड करना है तो क्लोज इंटरवल से शुरू करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो 0 से 1 के बीच में हम शुरू करते हैं छोटे से, हमें लेना है 0। 0 को हम लेंगे ओपन इंटरवल से। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है, इसलिए 0 से शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे 1 पर, और 1 करेंगे क्लोज इंटरवल के साथ। वो इसलिए क्योंकि हमें 1 को इंक्लूड करना है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट पूछ ही नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, अगर पूछेगा तो हम लिख देते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है -3 is less than equals to 4 minus 7x by 2 is less than equals to 80। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें रिमूव करना है 4, तो -4 कर दूंगा मैं, -4 4 minus 7x by 2 -4 18 -4। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ गया -7 इज लेस देन इक्वल्स टू, यहां आ जाएगा -7x by 2, यहां आ जाएगा मेरे पास 14। ठीक है, अब मुझे माइनस को रिमूव करना है। अगर मैं माइनस को रिमूव करना चाहता हूं तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1 से, तो यहां आ जाएगा मेरे पास 7, साइन हो जाएगा चेंज, यहां हो जाएगा -14। ठीक है, अब 7/2 को रिमूव करना है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2/7 से तो 7/2 रिमूव हो जाएगा। तो अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2/7 से, 7 into 2/7 is more than equal to 7x by 2 into 2/7 more than equal to -14 multiplied by 2/7। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 7 से 7 क्रॉस हुआ, बचा 2 इज मोर देन इक्वल टू x, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, इज मोर देन इक्वल टू, यहाँ बचेगा 7 से जाएगा 2 पर, तो यहाँ बच जाएगा -4। ठीक है, तो सॉल्यूशन साइड क्या हो जाएगा, हम नेगेटिव से लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास -4, स्लैक इनइक्वालिटी है तो क्लोज इंटरवल यूज करेंगे अप टू 2 क्लोज इंटरवल, यानी जो x की वैल्यू है, x का जो सॉल्यूशन है वो -4 से 2 के बीच में लाया करता है। ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड का सॉल्यूशन। अब फोर्थ देखते हैं, तो सॉल्यूशन 4 के अंदर हमें इनइक्वालिटी गिवन है -15 इज लेस देन 3 into x minus 2 divided by 5 is less than equal to 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, -15 इंटू 5/3 इज लेस देन 3 into x minus 2/5 into 5/3।
तो 0 इंटू 5/3। 3 से ये जाएगा 5 पर, 5 5 जा 25 माइनस 25 इज लेस देन 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, यहाँ बचा x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब -2 को रिमूव करना चाहते हैं तो +2 ऐड कर देंगे, यानी +2 कर देंगे हम। -25 + 2 इज लेस देन x माइनस 2 + 2 इज लेस देन 0 + 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ जाएगा -23 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, यानी -23 से लेफ्ट हैंड साइड से, और -23 को हमें इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन इंटरवल से शुरू करेंगे और क्लोज करेंगे 2 पर, वो भी किससे? क्लोज इंटरवल से, क्योंकि यहाँ पर स्लैक इनइक्वालिटी हमारे पास। ये हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, ये हुआ सॉल्यूशन 4 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन में हमें इनइक्वालिटी गिवन है which is -12 is less than 4 minus 3x divided by -5 is less than equals to 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 4 को रिमूव करना है। मैं -4 कर दूंगा इनइक्वालिटी में, -4 4 minus 3x minus 5 minus 4 less than equals to 2 minus 4। ठीक है, तो 12 और -4 हो जाएगा मेरे पास -16 इज लेस देन, यहां बचेगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 3x/5, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब हमें 3 5 को रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, हमें ये रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे? 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 इंटू 5/3 लेस देन 3x/5 मल्टीप्लाई बाय 5/3 -2 इंटू 5/3। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या आ जाएगा? 33 80 -80/3। यहां पर बचेगा मेरे पास x, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहां मेरे पास बचा -10/3। ठीक है, अब हमें लिखना है सॉल्यूशन सेट। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है ये। ठीक है, नेगेटिव नंबर है और बड़ा नंबर है, तो हम लिखेंगे -80/3 ओपन इंटरवल के साथ, क्योंकि यहाँ पर लेस देन साइन है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, और क्लोज करेंगे -10/3 से क्लोज इंटरवल के साथ, क्योंकि यहाँ पर स्लैक इनइक्वालिटी है, और ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। तो ये हुआ 5th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन में हमें इनइक्वालिटी गिवन है 7 is less than equals to 3x plus 11/2 less than equals 11। तो सबसे पहले 2 को रिमूव करना है, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, 7 इंटू 2 लेस देन 3x plus 11 इंटू 2 by 2
into 2 is less than equals to 11 into 2. लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आएगा 14 इज लेस देन 3x plus 11 लेस देन 22. अब मुझे 11 रिमूव करना है तो 14 माइनस 11 माइनस 11 माइनस 11, तो यहां मेरे पास आ जाएगा 3 इज लेस देन 3x लेस देन इक्वल्स टू 11. ठीक है, अब 3x का 3 रिमूव करना चाहते हैं तो डिवाइड कर देंगे 3 से, 3/3 1 is less than equals to x less than equals to 11/3. सॉल्यूशन सेट अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो छोटा नंबर कौन सा है? छोटा नंबर है 1. ठीक है, ये 1 से बड़ा है तो शुरू करेंगे क्लोज इंटरवल के साथ, क्योंकि ये स्लैक इनइक्वालिटी है, लिखेंगे 1. उसके बाद क्लोज करेंगे 11/3 के साथ, वो भी क्लोज इंटरवल से. ठीक है, क्योंकि यहाँ भी एक स्लैक इनइक्वालिटी, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट. ठीक है, तो ये हुए ऑल 6 क्वेश्चंस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो 7th क्वेश्चन में हमें इनइक्वालिटी गिवन है 5x plus 1 is more than -24, and second is 5x minus 1 is less than 24. ठीक है, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं. सबसे पहले 5x plus 1 is more than -20. सबसे पहले 1 रिमूव करेंगे तो 5x plus 1 minus 1 -24 minus 1. 5x is more than -25 and x is more than -5. अगर हम 5 से इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो एक तो आया मेरे पास सॉल्यूशन, ये x -5 से बड़ा है. उसके बाद देखते हैं सेकंड हमें गिवन है 5x minus 1 is less than 24. 1 ऐड करेंगे, -1 plus 1 24 plus 1 5x is less than 25 and x is less than 5 अगर हम 5 से डिवाइड करें. ठीक है, तो सेकंड सिचुएशन हमारे पास आई ये. तो अगर सॉल्यूशन सेट लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे? x -5 से बड़ा है. ठीक है, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे हम -5 से बड़ा. शुरू करेंगे ओपन इंटरवल से क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है. क्लोज करेंगे 5 पर क्योंकि 5 से छोटा है और ये भी एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो हम क्लोज कर देंगे इस तरह से. ये हो जाएगा सॉल्यूशन सेट. पर इन्होंने हमसे पूछा है कि सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन. नंबर लाइन पर देख लेते हैं. मान लीजिए कि नंबर लाइन है, ये है 0 1 2 3 4 5 6 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4
एंड 5। एक्स की वैल्यू लाई कर रही है -5 से 5 के बीच में, और क्योंकि -5 और 5 को इंक्लूड नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे छोटा सा दोनों तरफ। इसके बीच में वैल्यू लाई कर रही है तो इस लाइन को हम कर देंगे थोड़ा सा डार्क, इस तरह से। तो ये हो जाएगा इस इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन। इस तरह से। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब 8 देखते हैं। एट क्वेश्चन में भी हमारे पास दो इनइक्वालिटी है। पहली है 2x - 1 is less than x plus 5। सॉरी, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 को सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आ जाता है 2x - 2 is less than x plus 5। अगर मैं x को माइनस कर देता हूँ, यानी 2x - 2 minus x is less than x plus 5 minus x, ठीक है। माइनस एक्स को मैंने दोनों तरफ माइनस कर दिया, तो यहाँ मेरे पास आया x - 2 is less than 5। अगर मैं 2 ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 यहाँ ऐड होगा तो आ जाएगा मेरे पास 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब सेकंड देखते हैं। ये फर्स्ट था, तो सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास है 3x plus 2 is more than 2 minus x। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा ये। x मैं ऐड कर देता हूं तो यहाँ आ जाएगा 4x plus 6 more than 2, ठीक है। अब अगर मैं 6 को माइनस कर देता हूं तो यहाँ आ जाएगा -4, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहा हूँ, यहाँ स्पेस कम है इसलिए। अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा -1, ठीक है। अगर इसका सॉल्यूशन चार्ट लिखना हुआ तो मैं लिखूंगा x -1 से बड़ा है और 7 से छोटा है, ठीक है। और ये दोनों स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो -1 से 7 तक ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट, ठीक है। अब हमें करना है नंबर लाइन पे ड्रॉ। ये है 0, ये है -1, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 6 5, ठीक है। क्योंकि दोनों ओपन इंटरवल से है तो हम यहाँ पर एक ब्लैंक सर्कल बनाएंगे छोटा छोटा सा, और इस लाइन को कर देंगे हम डार्क, ठीक है। और ये हो जाएगा सॉल्यूशन 8 क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन में हमारे पास दो इनइक्वालिटीज है। एक है 3x - 7 इज मोर देन 2 into x - 6, ठीक है। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं सबसे पहले तो 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 3x - 7 इज मोर देन 2x - 12। अब अगर मैं 2x को माइनस कर देता हूँ दोनों साइड, ठीक है। 3x - 7 - 2x, 2x - 12 -2x। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या बचेगा, x - 7 इज मोर देन, यहाँ बचेगा मेरे पास -12।
अब अगर मैं 7 को ऐड कर देता हूं तो यहां बचेगा मेरे पास x इज मोर देन -12 प्लस 7, तो x इज मोर देन -5। ठीक है, एक सिचुएशन आ गई ये। सेकंड देखते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी है मेरे पास 6 माइनस एक्स इज मोर देन 11 माइनस 2x। ठीक है, 2x को मैं ऐड कर रहा हूं दोनों तरफ, 6 माइनस एक्स प्लस 2x इज मोर देन 11 प्लस 11 माइनस 2x प्लस 2x। ठीक है, तो यहां आ जाएगा मेरे पास x प्लस 6 इज मोर देन 11। अगर मैं 6 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा x इज मोर देन 5। ठीक है, तो नंबर लाइन पर देख लेते हैं। मान लीजिए नंबर लाइन है, यहाँ पर है -5, -4, -3, ये हो गया 0, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब फर्स्ट सिचुएशन हमें बोल रही है कि x बड़ा है -5 से। ठीक है, -5 से तो है बड़ा। ठीक है, और ये है एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, यानी यहाँ से इस तरफ जा रहा है। ठीक है, अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है। सेकंड सिचुएशन हमें बोलती है x बड़ा है 5 से, यानी अगेन यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ और इस लाइन को भी ड्रॉ करता हूँ तो कॉमन रीजन कौन सा है? दो इनइक्वालिटी में सॉल्यूशन वही होता है जो कॉमन होता है। कॉमन रीजन आएगा 5 से आगे वाला। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे हम 5 ओपन इंटरवल से अप टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल से। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। और अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करना हुआ तो हम ये नहीं लिखेंगे, हम सॉल्यूशन लिखना है हमें, तो -5 को रहने देते हैं। कॉमन सॉल्यूशन में हम लिखेंगे -5 से अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो ये हुआ 9th का सॉल्यूशन। अब देखते हैं 10th। तो 10th क्वेश्चन में फर्स्ट इनइक्वालिटी है हमारे पास 5 इंटू 2x माइनस 7 -3 इंटू 2x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं पहले 5 को, यहाँ आ जाएगा 10x माइनस 35 माइनस 6x माइनस 9 इज लेस देन इक्वल्स 0। x को कंबाइन करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4x और यहाँ आ जाएगा -44 लेस देन इक्वल्स 0। अगर मैं 44 को ऐड कर देता हूं तो मुझे मिलेगा ये, 4 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिलेगा ये। ठीक है, तो अब सेकंड इनइक्वालिटी देखते हैं। सेकंड हमें गिवन है 2x प्लस 19 इज लेस देन इक्वल्स टू 6x प्लस 47। ठीक है, तो सबसे पहले -2x कर देता हूं दोनों तरफ, तो यहां बचेगा 19, यहां बच जाएगा 4x प्लस 47
अब मैं 47 को माइनस कर देता हूँ दोनों तरफ, तो यहाँ 19 माइनस 47 हो जाएगा 28 माइनस का लेस देन 4x। अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो 4 7 जो 28, तो यहाँ आ जाएगा -7x। सेकंड सिचुएशन आ गई हमारे पास ये। अगर इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, अगर ये 0 है तो x बड़ा होना चाहिए -7 से। 2 3 4 5 6 7, यहाँ है -7 -6 1, और ये कहाँ तक जा रहा है, x छोटा है 11 से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 11 10 9। ठीक है, तो x -7 से है बड़ा, ठीक है, और बराबर भी है। तो सबसे पहले तो इसको फिल कर देंगे डॉट को, और यहाँ पर x 11 के बराबर भी है और उससे छोटा है, तो यहाँ भी हम फिल कर। तो x लाई कर रहा है -7 से 11 के बीच में, तो कुछ भी नहीं करना, हमें बस सिंपली इस लाइन को डार्क कर देना है। और ये हो जाएगा ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज। ठीक है, अगर सॉल्यूशन सेट लिखना हुआ तो मैं कैसे लिखूंगा, -7 से 11, -7 को इंक्लूड करना है तो क्लोज इंटरवल लगाऊंगा, 11 को भी इंक्लूड करना है तो क्लोज इंटरवल लगाऊंगा। ये हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो ये हुए और 10 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 11th क्वेश्चन हमें गिवन है, a solution is to be kept between 68 degree and 77 degree Fahrenheit, and what is the range in degree Celsius if the formula is given by f equals 9/8c plus 32। तो हमें फ़ारेनहाइट की रेंज गिवन है 68 to 77, और हमें रेंज बतानी है डिग्री सेल्सियस की। इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें फ़ारेनहाइट की रेंज गिवन है 68 to 77, यानी 68 to 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हम सिंपली फॉर्मूला रख देंगे। f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू है 9/8c plus 32, यानी दिस फॉर्मूला इज इन बिटवीन 68 to 77। ठीक है, अब हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो -32 कर देता हूं। अगर मैं -32 यहां करता हूं, (9/8c plus 32 minus 32 77 minus 32। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास बचेगा 33 नहीं 36। उसके बाद यहां मेरे पास बचेगा 9/8c, 32 से 32 कैंसिल आउट हो जाएगा, इज लेस देन 5 and 45। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है इस पूरी इनइक्वालिटी को 8/9 से। 36 into 8/9 into 8/9 into 8/9। ठीक है, 9 4 पे गया, यहाँ आ जाएगा 32 इज लेस देन c, ये कैंसिल आउट हो गए, 9 5, यहाँ आ जाएगा 40।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल शुड बी इन बिटवीन 32 to 40 फॉर दिस गिवन फॉरेनहाइट रेंज। ठीक है, अगर फॉरेनहाइट की रेंज 68 to 77 के बीच में है तो सेल्सियस की रेंज होगी 32 to 40। अगर इसका सॉल्यूशन सेट लिखना हुआ तो मैं क्या लिखूंगा, ओपन इंटरवल से 32 to 40। ठीक है, ये हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। तो ये हुआ 11th का आंसर। अब 12th देखते हैं। तो 12th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liter of 8% solution, then how many liters of 2% boric acid solution we have to be added? ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है 8% कंसंट्रेशन वाला और दूसरा है 2% कंसंट्रेशन वाला। ठीक है, दो वाले को मिक्स करना है 8 के अंदर और जो टोटल रिजल्टेंट जो कंसंट्रेशन आएगी वो 4% और 6% के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, ये हमें गिवन है और 8% जो सॉल्यूशन है हमारे पास उसकी अमाउंट दी गई है। ठीक है, कितना है वो 640 लीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट 2% कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन बी x लीटर्स। ठीक है, मान लेता हूं कि x लीटर हमने मिलाया है। ठीक है, जो 2% कंसंट्रेशन है, तो मिलाने के बाद टोटल कितना बन जाएगा, 640 लीटर्स पहले था, x लीटर अब हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 640 प्लस x लीटर्स। ठीक है, अब हमें सिचुएशन क्या दी गई है कि मिक्स करने के बाद उसकी जो कंसंट्रेशन है ना, जो टोटल मिक्सचर है वो 4% से ज्यादा रहनी चाहिए, यानी कि 2% ऑफ x and 8% of 640 must be more than 4% of total 640 plus x लीटर्स। ठीक है, ये हमें सिचुएशन दी गई। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 2/100 इंटू एक्स प्लस 8/100 इंटू 640 इज मोर देन 4/100 इंटू 640 प्लस एक्स। ठीक है, 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इस पूरी को तो यहां बन जाएगा 2x प्लस 512 0 इज मोर देन, यहां बच जाएगा 16 2560 प्लस 4x। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। अगर 2x मैं माइनस कर देता हूं, अगर मैं 2x माइनस कर देता हूं, चलिए एक एक करके करते हैं। अगर 2x माइनस किया तो मेरे पास बचा 2560 प्लस 2x, उसके बाद मैं माइनस करता हूं 2560। ठीक है, अगर 2560 यहां मैं माइनस करता हूं तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 12 यानी 6, यहाँ आ जाएगा 10 में से 5 पे 5 एंड 3 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, इतना इज मोर देन 2x एंड फाइनली ये कितना बन जाएगा, 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 एंड 8 जा 16।
इज मोर देन x। ठीक है, यानी जो x है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, मतलब छोटा होना चाहिए किससे, 1280 से। ठीक है, 1280 लीटर मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम सेकंड इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, सेकंड इनइक्वालिटी भी सेम होगी इसकी तरह जैसे फर्स्ट थी। वो क्या होगी कि 2%, मैं ये नहीं लिखता हूँ परसेंट, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता हूँ कि 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 must be less than 6% of 640 plus x। ठीक है, इससे सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2x, यहाँ सेम रहेगा 5120 इज लेस देन, यहाँ आ जाएगा 4380 प्लस 6x। ठीक है, अगर 2x माइनस करता हूं तो 1520 इज लेस देन 3840 प्लस 4x। उसके बाद 3840 को अगर मैं माइनस करता हूं तो यहाँ आएगा 0, 12 में से 4 गया 8, अगेन 10 में से 8 गया 2, 4 में से 1 गया 1 इज लेस देन 4x। एंड फाइनली 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8 0। ठीक है, तो ये दो चीजें मिल गई। तो फाइनली सॉल्यूशन क्या हुआ, x ज्यादा होना चाहिए किससे, 320 लीटर से, और कम होना चाहिए किससे, 1280 लीटर से। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ 2% कंसेंट्रेशन बोरिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी इन बिटवीन 320 लीटर्स टू 1280 लीटर्स। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये हुआ 12th का सॉल्यूशन। अब 13th देखते हैं। तो 13th क्वेश्चन हमें गिवन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड इन 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें गिवन क्या है, हमें सॉल्यूशन गिवन है 1125 लीटर्स का 45% कंसंट्रेशन का। ठीक है, उसमें मिक्स करना है पानी और कंसंट्रेशन को कम करके लेकर आना है 25% से 30% के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले लेट द वाटर एडेड बी x लीटर्स। मान लिया कि x लीटर्स मैंने पानी ऐड किया है। ऐड करने के बाद टोटल सॉल्यूशन कितना बचेगा, 1125 प्लस x लीटर्स कितना बचेगा। तो अब सिचुएशन के हिसाब से हमें इनइक्वालिटी बनानी है। इनइक्वालिटी में देखते हैं हमारे पास सॉल्यूशन है 1125 लीटर्स का, है ना। क्या कंसंट्रेशन है, 45 प्लस इसमें हमने मिला है पानी। ठीक है, वो कितना है, वो x लीटर्स है। क्या कंसंट्रेशन है, 0%, कोई कंसंट्रेशन तो है नहीं। ठीक है ना, तो ये जो अमाउंट है यानी ये जो कंसंट्रेशन है कम रहनी चाहिए किससे, हमें 25 से 30 के बीच में चाहिए। तो 30% रहनी चाहिए टोटल की। टोटल कितना है, 1125 इंटू सॉरी प्लस x लीटर, ये रहनी चाहिए। 100 को रिमूव कर देता हूं मैं, यहाँ रह जाएगा 1125 प्लस 40 इंटू 45
is less than 30 into 1125 plus 30x, ये रह जाएगा। अब अगर मैं इसमें से 30 इंटू 1125 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास? अगर 30 इंटू 1125 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास आएगा यहाँ 1125 इंटू 45 में से 30 गए, बचे मेरे पास कितने? 40 and 15 is less than 30x। अब अगर मैं 30 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बचेगा 1125, नीचे चला जाएगा तो आएगा 2/x, ठीक है, विच इज x शुड बी मोर देन, इसका हाफ कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, 32, 8 भी नहीं 10, 2 5 जा 10, then 2 6 जा 12, then 2 2 जा 4, then 5, ठीक है, इतना लीटर। उसी तरह से सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। हमारे पास ये सॉल्यूशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन इसकी कितनी है? 1125, 45 कंसंट्रेशन वाला है। पानी के मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। शुड बी मोर देन 25% ऑफ 25% ऑफ resulting solution which is 1125 plus x, ठीक है। यहां भी आ जाएगा 1125 into 45 more than, it's 25 to 1125 plus 25x, ठीक है। अगर मैं इस चीज को माइनस कर देता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आएगा 1125 इंटू 45 में से 25 गए तो 0 एंड 20 इज मोर देन 25x। ये 25 से पूरा चला जाएगा। अगर मैं 25 से डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ आएगा क्या? अपना 4 पे चला जाएगा ये 100, फिर 125 पे चला जाएगा 5 पे इंटू 20 इज मोर देन x, ठीक है। यानी x शुड बी लेस देन, ये हो जाएगा 900 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ? x अमाउंट थी हमारे पास पानी की, which should be in between 5 6 2.5 liters and maximum 900 liters, ठीक है। x की अमाउंट इसके बीच में रहनी चाहिए, ठीक है, तब जाके हमें 25 से 30% एसिडिक कंटेंट वाला सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ये हुआ 13th का आंसर। तो अब देखते हैं 14th क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, और फॉर्मूले में जो MA है वो है मेंटल एज, जो CA है वो है क्रोनोलॉजिकल एज। इफ IQ इज इन बिटवीन 80 to 140, then group of 12-year-old children find the range of their mental age, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें फॉर्मूला गिवन है IQ का, which is MA upon CA into 100, ठीक है। And because IQ is in between 80 to 140, तो मैं लिख सकता हूँ 18 is less than equal to MA upon CA into 100 is less than equals to 140, ऐसा लिख सकता हूँ। Now for 12-year-old children,
we have CA as 12, यानी 80 is less than equal to MA upon 12 into 100 is less than equal to 140. ठीक है, और इस इनइक्वालिटी को हमें करना है सॉल्व। अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, 12 बाय 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां हो जाएगा 18 इंटू 12 बाय 100, यहां रह जाएगा MA, यहां रह जाएगा 12 बाय 100, ऐसा आ जाएगा। 12 बाय 100 से मैंने पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब 12 8 जा 96, एक जीरो कटेगा, 9.6 इज लेस देन MA, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कटा, और 14 को अगर 12 से करते हैं तो 8 और 6 एंड 168, तो एक जीरो नीचे, तो 16.8। ठीक है, यानी जो मेंटल एज है उसकी रेंज होगी 9.6 से लेकर 16.8 तक। ठीक है, फॉर ग्रुप ऑफ 12 ईयर स्टूडेंट्स। तो ये हुआ सॉल्यूशन 14th क्वेश्चन का। तो इसी के साथ होती है मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। तो तब तक के लिए